गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर L, C एंड F. Some of the letters from question number 1 give us the same rule as that given by L. Which are these rule? Why does this happen? ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग एल का रूल क्या बनेगा? इसमें एल में हमें कितनी मैट्रिक्स यूज हुई हैं? 1 एंड 2, तो इसका रूल क्या बनेगा? 2n। अब हम इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जिसका रूल 2n बन रहा है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में इट्स T एंड V। T और V ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनका रूल हमारा 2n बन रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो हमें क्या लिखना है? इट्स लेटर T एन V। ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेटर L में भी 2 मैट्रिक्स यूज हो रही हैं और लेटर T एंड V में भी हमारी 2 मैट्रिक्स यूज हो रही हैं। तो इन दोनों का रूल भी क्या बनेगा? 2n। और इसलिए ये T और अल्फ़ाबेट V हमारे L अल्फ़ाबेट के रूल के सिमिलर है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? Use n for the number of rows. हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कैडेट्स परेड में मार्चिंग कर रहे हैं और यहाँ पे 5 कैडेट्स, एक रो में 5 कैडेट्स है, बट हमें यहाँ नंबर ऑफ रोज नहीं गिवन है। अब यहाँ कह रहे हैं कि यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। हमें नंबर ऑफ रोज के लिए क्या यूज करना है? वेरिएबल n। तो इसका रूल क्या फॉर्म होगा? फर्स्टली नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ कैडेट्स हमें क्या दिए हुए? 5। कैडेट्स इन ईच रो इज 5। तो हमारे यहाँ रूल क्या बन रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे? Therefore, total number of cadets are 5n. 5 is for cadets in each row and n is for number of rows. अब क्वेश्चन नंबर 4। If there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in terms of the number of boxes? Use b for the number of boxes. यहाँ हमें b वेरिएबल बोला है नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए यूज करने के लिए। यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें बी यूज करना है वेरिएबल नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए। और इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ईच बॉक्स, अगर कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स कितना है? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज एक बॉक्स में हमें 50 गिवन है। तो हमें निकालने के जितने भी टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ जितने बॉक्सेस में है उतना कितना होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स है 50, तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे बॉक्स में? is 50b. Question number 5. The teacher distributes the 5 pencils per student. Can you tell how many pencils are needed given the number of students? अगर एक टीचर 5 पेंसिल्स देती है पर स्टूडेंट को, तो यहाँ हमें कितनी गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज s फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए s वेरिएबल यूज करना है।
तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हमें कितनी चाहिए होगी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट हमें यहाँ स्टूडेंट्स गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें यहाँ वेरिएबल एस यूज करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। नंबर ऑफ पेंसिल्स टू ईच स्टूडेंट, हमें एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल्स देनी है, 5। तो यहाँ क्या रूल क्या फॉर्म होगा, तो हम कैसे निकालेंगे हमें कितनी पेंसिल्स नीड है यहाँ पे। Therefore, total number of pencils needed are 5s। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स s दिए थे, नंबर ऑफ पेंसिल्स हमें पर स्टूडेंट देनी थी 5, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी नीड है, इट्स 5s। क्वेश्चन नंबर 6, a bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? Use t for flying time in minutes. हमें यहाँ t वेरिएबल यूज करना है फ्लाई टाइमिंग के लिए। तो टाइम टेकन बाय बर्ड, यहाँ उसने कितना टाइम लिया, हमें टाइम के लिए क्या डिनोट करना है, टी वेरिएबल। यहाँ पे हमें स्पीड क्या दी हुई है बर्ड की, दी है 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, मीन्स स्पीड ऑफ बर्ड इज 1 किलोमीटर पर मिनट। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमें कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, ये हमें डिस्टेंस निकालना है कि बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड, हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ हमें स्पीड 1 किलोमीटर पर मिनट दी हुई है और टाइम के लिए हमें टी वेरिएबल यूज करना है, तो हमारे डिस्टेंस कितना निकलेगा, 1 इंटू टी, इट्स, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 इंटू टी, इट्स टी किलोमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. She has 8 dots in a row. How many dots will her rangoli have for r rows? यहाँ पे हमें वेरिएबल r पुट करना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रोज गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल दिया है r। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर 8 रोज, अगर 8 रोज होगी तो कितने डॉट्स होंगे, इफ देयर आर 10 रोज, अगर 10 रोज होगी कितने डॉट्स होंगे। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो इज 8 डॉट्स, और यहाँ में नंबर्स ऑफ रोज कितनी गिवन है, आर। तो यहाँ में टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, 8r।
अगर हमारी नंबर ऑफ डॉट्स हैं एक रो में 8 और नंबर ऑफ रोज गिवन है r, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे 8r। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ दे आर 8 रोज। अगर यहाँ हमें 8 रोज गिवन हो तो हमारे कितने डॉट्स होंगे। हमारे इस क्वेश्चन में रूल क्या बना था 8r। अगर वो कह रहा है हमारे नंबर ऑफ रोज 8 हैं, यहाँ पे हमें गिवन नहीं था इसलिए हमने r पुट करा था वेरिएबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ रोज r हो तो डॉट्स कितने होंगे, तो 8r 8 इंटू 8 इट्स 64 डॉट्स। सेम चीज हमें 10 रोज के लिए पूछी है। Whenever 10 rows, the number of dots कितने होंगे 8 इंटू 10 इट्स 80 डॉट्स। अगर हमारी 8 रोज होंगी तो यहाँ पे रो हमें गिवन है 8, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे 8 8 जा 64। अगर हमारी 10 रोज होंगी तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे 8 10 जा 80 डॉट्स। क्वेश्चन नंबर 8, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। कैन यू राइट Leela's age in terms of Radha's age. Take Radha's age to be x। यहाँ पे राधा की एज हमें क्या लेने के लिए बोली है x, तो Radha's age is equal to x। तो लीला की एज कितना हो जाएगी Leela's age is x माइनस 4, क्योंकि इससे कितने साल छोटी है 4 years। क्वेश्चन नंबर 9, मदर हैज मेड लड्डूज। शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स। मदर ने लड्डू बनाया और उसने कुछ लड्डू गेस्ट को और फैमिली मेंबर्स को दिए। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। उसमें से भी अभी 5 लड्डूज बच गए हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज, इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज टी। अगर जितने लड्डू मदर दे चुकी है, चाहे वो गेस्ट हो चाहे फैमिली मेंबर, उसको किस वेरिएबल से डिनोट करना है टी से। हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक। तो मदर ने कितने लड्डू बनाए होंगे, तो नंबर ऑफ लड्डूज गेव अवे इज इक्वल्स टू टी। यह हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग इज 5। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज आर टी प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 10, oranges are to be transferred from larger box into smaller boxes। ऑरेंजेस को ट्रांसफर करा है लार्जर बॉक्सेस में से स्मॉलर बॉक्सेस में से। स्मॉलर बॉक्सेस में व्हेन अ लार्जर बॉक्स इज एम्प्टीड द ऑरेंजेस फ्रॉम इट
फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस। जब लार्जर बॉक्स को हमने खाली करा तो उससे हमारे 2 स्मॉलर बॉक्सेस फिल हो गए एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस आर रिमेन आउटसाइड, और उसमें से भी अभी भी हमारे पास 10 ऑरेंजेस रिमेनिंग है। इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, अगर हम नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो भी स्मॉल बॉक्स में है उसको x लेते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। तो लार्जर बॉक्स में हमारे कितने ऑरेंजेस हैं? सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में हमारे कितने ऑरेंजेस हैं उसको किससे डिनोट करना है हमने? नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स में कितने हमारे x, और यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने दिए हैं? 2 स्मॉलर बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए? 2। Therefore total number of oranges in boxes, दोनों बॉक्सेस के अंदर हमारे ऑरेंजेस कितने हो गए, यानी 2x, और हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे थे ऑरेंजेस? रिमेनिंग ऑरेंजेस आर 10। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो गए 2x प्लस 10। 2x थे हमारे 2 स्मॉलर बॉक्सेस वाले ऑरेंजेस, प्लस 10 जो हमारे बॉक्स से बाहर अभी भी ऑरेंज बच गए थे। तो हमारी इसके एक्सप्रेशन क्या बना है? 2x प्लस 10। क्वेश्चन नंबर 11, look at the following matchstick patterns of square are not separated. 2 neighboring square have a common matchstick. Observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks. क्या करना है हमें इसमें? अगर क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट में ये कह रहे एक स्क्वायर बना हुआ है मैचस्टिक पैटर्न से। अब हमें कोई रूल फाइंड आउट करना है, ताकि कोई अगर रूल तो तब बनेगा तब इससे कोई अल्फाबेट्स बनेगा। अगर कह रहे कि 2 नेबरिंग स्क्वायर हैव अ कॉमन मैचस्टिक, जैसे ये 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैं, ये एक कॉमन मैचस्टिक को शेयर कर रहे हैं, तो फाइंड द रूल दैट गिव्स अ नंबर ऑफ मैचस्टिक। हम नंबर ऑफ मैचस्टिक का पता कैसे लगाएंगे? अगर हम इसके वर्टिकल एक स्टिक हटाते हैं, ये वाली स्टिक, तो हमें यहाँ से सी का पैटर्न मिल रहा है। अगर हम ये वाली स्टिक हटाएंगे यहाँ से, तो ये हमारा सी का पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हमें पता लग जाएगा कितनी यूज हो रही है, 3। अगर ये सेम हम इसमें करते हैं, इसमें से भी ये वाला पैटर्न, ये वाला मैचस्टिक हम रिमूव कर देते हैं। अगर इस बी वाली फिगर में से भी अगर हम ये वाली मैचस्टिक रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली मैचस्टिक रिमूव होने से 2 सी अल्फाबेट बन जाते हैं। ऐसे ही सी पार्ट में अगर हम ये वाली एक वर्टिकल मैचस्टिक हटाएंगे तो यहाँ 3 सी फॉर्म होंगे। सेम इसी तरह अगर हम इस वाले डी पार्ट में से भी एक वर्टिकल स्टिक हटा देंगे तो 4 पैटर्न्स बनेंगे हमारे यहाँ सी के। इस क्वेश्चन में हमारा रूल बन रहा है 3x। 3x फॉर 3 मैचस्टिक 1, 2 एंड 3। x इज फॉर नंबर ऑफ लेटर जो हमारा सी पैटर्न बना था, प्लस 1 जो ये वाली मैचस्टिक है। यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 3x प्लस 1। इफ x इज अल्फाबेट C, तो 3 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। सेम इसमें हमारा रूल क्या फॉर्म हुआ है? 3x। तो अगर यहाँ पे हम 3x प्लस 1 का ही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ x यानी नंबर ऑफ C पैटर्न कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स।
तो 3 2 प्लस 1, 3 2 प्लस 1, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। सेम ये सी फिगर में अगर इसकी भी हम वन मैचस्टिक रिमूव करते तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 3x। यहाँ पे नंबर ऑफ सीज हैं यानी नंबर ऑफ x है 3, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। सेम फिगर नंबर डी, इसमें 3x प्लस 1, नंबर ऑफ x यानी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अल्फ़ाबेट C इज़ 4, 1 2 3 4। अगर हम ये वाली मैचस्टिक रिमूव कर देते हैं तो 3 इंटू 4 प्लस 1, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 इज़ 13। सेम हमें इसी तरह से बी पार्ट में करना है। 11 पॉइंट ये है फिगर नंबर 11.7 गिव्स अ मैचिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स एज एन एक्सरसाइज 11A। फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सेम इसमें करना है। अगर हम इसमें भी अगर एक एक रिमूव कर देते हैं मैचस्टिक तो ये हमारा एक तरह से एल पैटर्न बन रहा है। तो इसमें क्या कर ले, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा 2x प्लस 1। यहाँ पे 2x नंबर ऑफ, अगर ये देखते हैं फिगर तो नंबर ऑफ l कितना है 1 टाइम। सो 2 1 प्लस 1 इज 3। सेम इसमें एक अगर हम रिमूव करते हैं तो नंबर ऑफ, अगर ये फिगर देखें तो 1 2, इट्स 2x प्लस 1, 2 टाइम्स है 1, 2 टाइम्स है 2 इंटू 2 प्लस 1, इट्स 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। सेम रूल इसमें 2x प्लस 1, इसमें कितने टाइम्स बन रहे हैं एक पैटर्न 1 2 3, 1 2 एंड इसमें ये वाली बनेगा पैटर्न एक 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1, इट्स 7। सेम अगर हम इस डी फिगर में देखते हैं 1 1 2 3 एंड 4, 2x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, x यानी नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 4, 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। आज हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है।